रमज़ान के महीने में अभी 15 दिन बाकी थे। अम्मी ने घर की सफाई शुरू कर दी थी और रोज़ घर के किसी न किसी हिस्से की सफाई हो रही थी। हम हर साल ये देखा करते हैं, अम्मी कहती हैं कि ये मुबारक महीना मेहमान बनकर मुसलमानों के पास आता है और बेशुमार फजीलतों और बरकतों का तोहफ़ा साथ लाता है। मैं चूँकि रमज़ान की आमद से कबल ही अम्मी से कह चुका था कि मुझे इस बार रोज़ा ज़रूर रखवाइएगा। पहले तो उन्होंने ये कहकर मुझे टालना चाहा कि अभी तुम्हारी उम्र कम है, ज़रा और बड़े हो जाओ, मगर मेरा असरार देखकर उन्होंने हामी भर ली। रमज़ान का चाँद नज़र आया तो सब घर वालों की खुशी देखने के काबिल थी। खुश तो मैं भी बहुत था, लेकिन रमज़ान की बहारें देखने को भी मिल रही थी। सब घर वालों ने एक दूसरे को रमज़ान के महीने की मुबारक भी दी। अम्मी ने प्यार भरी नज़रों से मुझे देखा और कहा, जब छठा रोज़ा होगा तो तुम अपना पहला रोज़ा रख लेना। इस रोज़ हम तुम्हारी रोज़ा कुशाई करेंगे। अम्मी, कल क्यों नहीं? मैंने पूछा तो उन्होंने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, रोज़ा कुशाई की तैयारी और मेहमानों को दावत देने में कुछ वक्त तो लगेगा। आखिर वो दिन आ ही गया। सहवी तो मैं रोज़ ही करता था, मगर आज की सहवी का ख़ास ये एहतमाम था। सब घर वाले मुझे खिलाने पर ज़ोर दे रहे थे और अब्बू परेशान थे कि कहीं कम उम्री की वजह से भूख और प्यास मुझे परेशान ना करे। इतनी देर में अज़ान फ़ज्र हुई और हम मस्जिद की तरफ चल दिए। वापस आकर सबने तलावत कुरान पाक की और बाद में अब्बू ने इलादा से तलावत और तर्जुमा सुनाकर हमें समझाया। कुछ देर के बाद सब दोबारा अपनी नींद पूरी करने के लिए लेट गए और सुबह अब्बू के दफ्तर की छुट्टी थी। मेरी आंख खुली तो अम्मी और बाजी घर के कामों में लगी हुई थीं। अम्मी ने शफकत भरी नज़रों से मुझे देखते हुए कहा कि जाओ सो जाओ, मैं ज़ोहर के वक्त तुम्हें जगा दूंगी। मगर मेरी नींद तो पूरी हो चुकी थी, इसलिए मैं पढ़ाई में मसरूफ़ हो गया। मैं अम्मी और बाजी को देखने लगा कि वह किस शौक़ से मेहमानों के लिए तमाम करने में मसरूफ़ थीं। दोपहर के वक्त प्यास और भूख का एहसास हुआ, मगर मैंने रोज़े का तसव्वुर करके इसे कोई अहमियत ना दी। रोज़े के तसव्वुर से ही मेरा दिल बेहद खुश था और नमाज ज़ोहर के बाद एक बार फिर तलावत कुरान का मौका मिला। इसके बाद मैं हमदर्द नौनिहाल लेकर मज़ामीन और कहानियाँ पढ़ने लगा। अम्मी और बाजी बावर्ची खाने में अफ्तारी की तैयारी में मसरूफ़ हो गई। असर से कुछ देर पहले प्यास ने परेशान किया, मगर मैं इस वक्त टीवी पर रोज़े की फजीलत पर बयान सुन रहा था। असर के बाद भूख और प्यास की शिद्दत में इजाफा हुआ और इस वक्त अम्मी बावर्ची खाने में काम से फारिग हो चुकी थी। उन्होंने मुझे बिस्तर पर लिटाकर मेरा सर अपनी गोद में रखा और मेरे सर पर हाथ फेरने लगी। रोज़ा अफ्तार का वक्त करीब आ रहा था। मेरा दिल खुश था। पहला रोज़ा मुकम्मल होने वाला था और कुछ मेहमान आ चुके थे और बाकी मेहमानों की आमद जारी थी। अज़ान मगरिब के साथ ही मैंने सबके साथ रोज़ा खोलने की दुआ पढ़ी और खजूर और पानी से रोज़ा अफ्तार किया। इसके बाद शरबत, फल और समोसे खाने के बाद नमाज पढ़ी और रोज़ा रख कर जो रूहानी खुशी मुझे मिली थी, इसने मेरा शौक़ और बढ़ा दिया था। मैंने बाकी रोज़े रखने का अज़्म कर लिया, क्योंकि अब मैं अपने अंदर रोज़ा रखने की हिम्मत महसूस कर रहा था। सब अजीज़ों और घर वालों ने मुबारकबाद दी और तोहफ़े भी दिए। खाने के बाद मेहमान रुखसत हो गए और हम नमाज इशा और तरावी के लिए मस्जिद की तरफ रवाना हो गए।